नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण समझ लो, मैं आपने कोई चीज भेजी और थारे मन में यो भाव है कि वह अच्छा आदमी है और उनकी चीज आपने खाने से आपने सुबुद्धि पवित्र हुई है, तो वो सकाम भाव। पर एक प्रकार से इस भाव से ली तो देने वाले को भी फायदा, लेने वाले को भी फायदा हो या भाव से। और यदि ऐसी बात हुए कोई भी चीज आप मेरे पास भेजी और मैंने वो चीज स्वीकार नहीं करी, किंतु आपके विशेष आग्रह से खाली एक प्रकार से आपके संतोष होने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने कोई चीज आपकी स्वीकार कर ली, कि न करने से इसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा, तो उस चीज के लेने से क्या मेरे ऊपर ऋण चढ़ेगा? तो मैं जो लेने वाला हूँ और आप देने वाले हो, तो मैंने वो चीज लोभ से ली, तब तो एक प्रकार से मेरे ऊपर ऋण चढ़ेगा। लोभ से नहीं लेकर के केवल आपकी आत्मा को संतोष कराने के लिए या आपको किसी प्रकार का दुख या एक प्रकार से न हुए, इसलिए आपकी चीज में ली। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें देने वाला और लेने वाला दोनों में यदि निष्काम भाव होगा तो दोनों का ही कल्याण होगा, चाहे एक दाता हो और एक गृहता हो। देने वाला यदि निष्काम भाव से कोई चीज देता है, सेवा करता है, कोई पदार्थ देता है, तो उसका कल्याण होना ही चाहिए। शास्त्र कहता है जुगति संगत है। और लेने वाला जो है वो भी यदि निष्काम भाव से लेता है तो उसका भी कल्याण होना ही चाहिए, तो दोनों का ही कल्याण। वो बात भी समझ में आई कि एक सारी क्रिया क्या कि समझो कि दिन भर के बीच के मां जो हम जितनी क्रिया करते हैं उसके मां लौकिक व्यवहार भी है, व्यापार भी है, नीति की बात भी है, शरीर के स्वास्थ्य की बात भी है, सभी बातें हैं और वह सभी क्रिया कल्याण के करने वाली हो सकती। उसमें उद्देश्य ये हुए
कि संसार के हित का, लोक सेवा का या भगवान की सेवा का। तो ये जो भाव है, सेवा का जो भाव है, और उसके साथ में फिर निष्काम भाव भी होवे तो शीघ्र ही कल्याण हो जावे और सभी क्रिया मुक्ति के देने वाली हो जावे। बोले अपने जो भजन करें और वस्त्र पहने वो भी चीज मुक्ति के देने वाली हो जा, हाँ, वो भी हो जावे। भोजन किस लिए करें? भोजन यदि नहीं किया जाएगा तो शरीर कैसे रहेगा, और शरीर यदि कायम रहेगा तो इससे लोगों की सेवा करके, लोगों का उपकार करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। तो इस उद्देश्य से हम करें तो हमारे लिए वो भोजन करना भी कल्याणकारक होता है। भगवान गीता में कहते भी हैं यत् करोसि यदसनासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्सि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। हे अर्जुन, तू जो भी कुछ करे, अपने भोजन भी करे, जो कुछ यज्ञ करे, दान देवे, तब करे, वो सब तो मेरे समर्पण कर दे, अर्थात मेरे में अर्पण कर। दूसरी बात है भगवान के लिए हम करें, भगवान के अर्थ, तो भगवान के अर्थ करने से भी वो चीज कल्याणकारक हो जाती है। और भगवान के प्रेम होने के लिए करे तो भी, मुक्ति के लिए करे तो भी, सारी हमारी क्रिया मुक्ति के देने वाली हो जाए। क्योंकि सुवासु फले रही है मोक्ष से कर्म बंध नहीं और संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो मामो पैसी। साफ क्या है भगवान? शुभ और अशुभ कर्मों के फल के बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होया फिर मेरे को प्राप्त होगा। क्या करने से कि तू जो भी कुछ क्रिया करे और जो कुछ खुद अपने शरीर पोषण के लिए भोजन करे और यज्ञ करे, दान दे, तब करे, तो सब तू मेरे समर्पण कर दे। तो उसके करने से थी शुभ और अशुभ कर्मों के फल से मुक्त होकर के तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। साफ बात भगवान कहते। तो सारी हमारी चेष्टा भगवान के लिए कि भाई तुम रात में सोते क्यों? बोले भगवान के लिए। तो भगवान के लिए में भी बहुत रहस्य। एक तो ये है कि रात में भगवान का भजन करेंगे इसलिए नहीं सोते, तो भगवान के लिए हुआ। और ये एक भगवान के लिए कि यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो जीवेंगे नहीं, तो भगवान की भक्ति कैसे होगी? तो भगवान की भक्ति शरीर से होती है और शरीर की रक्षा भोजन से होती है। तो इसलिए मैं भोजन करता हूँ। इसने कहा कि नहीं, ये बात नहीं, प्रभु के साथ में हमारा प्रेम है और हम भोजन नहीं करेंगे और भगवान समझेंगे कि हम भूखा है, तो भगवान के मन के बीच के मन विचार होगा। तो हम भगवान को सुख देने के लिए हैं कि दुख देने के लिए? ये एक भाव है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान में प्रेम होने के लिए भगवान की आज्ञा पालन के लिए यदि उस काम के में हमारा निष्काम भाव होगा तो हमारी सारी क्रिया मुक्ति के देने वाली हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण
सियावर रामचंद्र की और एक आदमी दूसरे की जो सेवा करता है स्वार्थ का त्याग करके के और निष्काम भाव से, तो उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है कर्ता की। उसने बड़ा भारी काम किया, एक तो स्वार्थ को छोड़कर परोपकार किया और एक निष्काम भाव से किया। और निष्काम भाव का भी अलग अलग दर्जा होता है। एक तो ये दर्जा है कि सबके मां भगवान विराजमान है और भगवान की चीज मैं भगवान को देता हूँ, वो चीज हमारी नहीं है, भगवान की है, भगवान के लिए दी जा रही है। तो ये तो बहुत उच्च कोटि का भाव। भगवान के मां प्रेम होने के लिए भगवान की सेवा करना या परोपकार करना, भगवान के दर्शन के लिए भगवान की सेवा या लोक सेवा करना और भगवान के विग्रह की एक प्रकार से सेवा करना और इस उद्देश्य से करना कि ये जो भगवान हमारे से ये करवाते हैं, ये भगवान की हमारे पर परम दया है। ये जो भाव है निष्काम भाव, और अपने शरीर की जो समझो कि भोजन है, वस्त्र है या कोई भी अपने शरीर की जो सेवा है, उसके विषय के बीच के मां एक तो ये भाव है कि मैं यदि अन्न वस्त्र को काम में नहीं लाऊंगा तो फिर सेवा मेरे से कैसे बनेगी। तो इस वास्ते मैं संसार में क्यों जीता हूँ कि अपने भगवान की सेवा के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए। अरे वो प्राप्ति शरीर से ही होगी, तो मैं एक प्रकार से इस शरीर को किसी खाने पैरने को नहीं दूंगा तो शरीर कैसे जीवेगा। इस उद्देश्य से मैं भोजन करता हूँ या खाना पीना करता हूँ, वस्त्र पहनता हूँ। तो ये एक निष्काम भाव है। दूसरा ये इससे एक भाव होता है कि मैं यदि भोजन नहीं करूंगा तो भगवान के साथ में मेरा बड़ा प्रेम है, तो भगवान को, हमारे प्यारे प्रेमी को ये कष्ट होगा कि भाई इसने भोजन नहीं किया, तो मैं भगवान को कष्ट कैसे दूं। तो इस भाव से जो आदमी भोजन करता है कि भगवान का मैं एक सेवक हूँ और भगवान मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, तो मुझ सेवक को एक प्रकार से भूखा देखेंगे
और मेरे शरीर में जो कष्ट होता है उसका तो कोई बात नहीं है, किंतु मेरे कष्ट से मेरे प्यारे को जो कष्ट होगा वो मेरे लिए दुख की बात है कि मैं उसको कष्ट देने वाला क्यों बनूं। मेरे भोजन कर लेने के बीच के वहां यदि उनको सुख मिलता है तो खैर कोई बात नहीं, किंतु अपने प्रभु को तो संतोष होगा क्योंकि उसके साथ में हमारा प्रेम है। तो ये जो भाव है एक निष्काम भाव ही। कोई भी क्रिया हमारी होए और उसके बीच के वहां स्वार्थ का त्याग होए और वो स्वार्थ का त्याग भी निष्काम भाव ने लेकर के हुए, तो निष्काम भाव ये कि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के लिए नहीं, केवल कर्तव्य समझ करके, और कर्तव्य समझ करके भी वो जो चीज जो किसी को दी जाती है तो उसमें ये भाव कि भगवान की चीज भगवान के लिए दी गई, इसके वहां मेरा एहसान क्या। और ये भाव होकर के भी ये जो भगवान ने हमारे से सेवा स्वीकार करी, ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष दया है, ये भगवान का हमारे ऊपर उपकार है जो भगवान हमारे से सेवा स्वीकार करते हैं। कोई भाई हमारा सेवा स्वीकार करता है तो उसकी वो दया है, और ये चीज तो उसकी है, उसको जो दी गई, उसको जो एक ये काम सौंपा गया, ये उनकी हमारे ऊपर विशेष दया है। तो ये सभी निष्काम भाव एक से एक बढ़ते। तो जितना निष्काम भाव हृदय में बढ़ेगा उतनी एक प्रकार से प्रसन्नता होगी, और जितना निष्काम भाव बढ़ेगा उतना ही चमकेगा, तो उतना ही दूसरों के ऊपर उसका विशेष असर पड़ेगा और दूसरों को विशेष उससे लाभ होगा, लोगों को इससे शिक्षा मिलेगी। और मैंने जो समझो निष्काम भाव से किसी की सेवा की, उपकार किया, उस निष्काम भाव से जो हमारी आत्मा पवित्र होगी, हम जो परमात्मा के मार्ग में अग्रसर होंगे, ये बात तो साधारण, किंतु उस बात को देख करके दूसरों पर जो एक असर पड़ता है और वे भी एक प्रकार से उत्सुक होकर के दूसरों के साथ के उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस बात को सीख करके और उसके ऊपर जो एक असर पड़ता है, उसके चित्त में प्रसन्नता होती है और वो उस बात को सीख कर उसका प्रचार करता है, वो भी एक समझो कि निष्काम भाव का प्रचारक बन जाता है। ऐसे देख करके और उसके भाव को देख करके तीसरा प्रचारक बन जाता है। तो इससे अपने प्रथम जो प्रचारक है वही उसी को सबका श्रेय है, तो उसको और विशेष लाभ हो। ये और भी एक प्रकार से समझो कि फायदे की। कोई भाई कहीं बाढ़ आ गई और उस जगह जाकर करके पड़ता के भाव के वहां माल बिक्री किया, कहीं एक प्रकार से अकाल पड़ गया और वहां जाकर के खाने के पदार्थ समझो आपने अनाज वगैरह या कोई हलवाई की दुकान खोल करके मिठाई वगैरह मंदे भाव के वहां देता है और दूसरे लोग भी उसको देख करके ज्यादा लाभ नहीं कर सकते, वे भी मंदे भाव के वहां चीज बेचते हैं। तो प्रथम इस उद्देश्य को रख करके जो लोगों को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से जो भाई काम करता है और दूसरे भाई इस उद्देश्य से नहीं करते, वह एक प्रकार से थी उनको बाध्य होकर के करना पड़ता है और उससे भी लोगों का उपकार हो जाता है। तो उसमें उससे प्रथम आरंभ करने वाले भाई को श्रेय है, कोई उसके लिए लाभ का भागी होता है। उदाहरण के लिए समझ लो कि कोई जगह अकाल पड़ गया और वहां बहुत से भाई लोगों ने चावल या धान या चना गेहूं वगैरह मंगाए, इस उद्देश्य से मंगाए कि एक प्रकार से यहाँ अकाल पड़ गया है, इस साल के बीच के वहां अच्छा लाभ उठाएंगे। और एक दूसरा भाई परोपकार की दृष्टि से थी, वहां लाखों रुपयों का माल भिजा दिया और भिजा करके खूब
कमती दर के बीज के वहां बेचना शुरू कर दिया। और वो इस उद्देश्य से बेचता है कि लोगों का उपकार होए, और भाव भी उसका निष्काम है। उसने कहा, रे भैया यहाँ अकाल पड़ गया, तुम इतने यहाँ लखपति भाई हो, तो लोगों के उपकार के वास्ते जो दीन दुखी अनाथ आदमी है उनको एक प्रकार से कुछ मुफ्त में दो या कम दामों में दो, या एक चंदा किया। तो समझो कि चंदे के बीच के माँ 50 आदमियों ने 100 रुपया चंदे का देकर के 5000 रुपया उसको दिया, और वह 5000 रुपया वो दान के विभाग में खर्च कर दिया। 5000 रुपया उसने कहा कि मैं मंदे भाव में माल बेचूंगा, उसके लिए भी कुछ चंदा कर करके दो। बोले नहीं, तुम यदि मंदा बेचोगे तो हमारा माल कैसे बिकेगा? हम 2 पैसा रोजगार के लिए माल लाए हैं, इस काम के में हम आपको मदद नहीं करेंगे। उसने कहा अच्छा भैया नहीं करो तो मत करो, किंतु उसने लाख रुपया का माल पड़ता भाव से बेचा। पड़ता भाव से बेचने के कारण से और लोगों ने भी पड़ता भाव से बेचना पड़ा, तो उस के वहां कोई 20 लाख का माल पड़ता भाव में बिक गया। तो 20 लाख के रुपयों से जो लोगों को मदद मिली है, तो उसका श्रेय उसको है कि जिसने शुरू के मंदा भाव के माल बेच के लोगों का उपकार किया। नहीं तो वे लोग लाखों रुपया लूटते, वो तो दूर की बात रही, बल्कि सबको एक प्रकार से मंदा बेचना पड़ा, जिससे किसी का 10,000 किसी का 5,000 का घाटा लग गया। और घाटा लग करके कोई लाखों रुपया घाटा हो गया। यदि वो लाख रुपया चंदा मांगता तो लोग उसको नहीं देते, और इस प्रकार से उससे चंदा ले लिया गया और लोगों का उपकार कर दिया गया। तो ये भी एक प्रकार से रास्ता है। दूसरी बात इसमें और है कि इस प्रकार से थी आपने नहीं कर करके, और दूसरों की दृष्टि में ये बात रही कि जैसे 5 भाई रोजगार करने के लिए आया है और वो छठा भी आपने मानो रोजगार करने के लिए आया है, तो बाहर का तो उनका ये व्यवहार है कि मानो कोई आपने कंपटीशन करता है। दूसरा भाई जो माल 10 शेर का भाव माल बेचता है, वो भी 10 शेर बेचता है। पड़ता एक समझो कि 10 शेर की है, किंतु रोजगार करने वाले तो 10 शेर के भाव बेचते हैं, और वो कंपटीशन से 10 शेर बेचता है। लोग कहते हैं कि ये रोजगार करने के लिए आया, अपनी दुकानदारी जमाने के वास्ते 10 शेर के भाव बेचता है। और लोग उसकी देखा देख दूसरे भी 10 शेर बेचने लगे। अच्छा देखें तुम कितना नुकसान करते हो, और उसके वो भीतर से बड़ा खुश होता है। इसलिए खुश होता है कि हमको तो लोगों के उपकार की दृष्टि से काम करना है, किंतु हम इस बात को जाहिर कर देंगे कि हम लोगों का उपकार करने के लिए आए हैं, तो कोई कंपटीशन के हिसाब से नहीं बेचेगा। देखेगा ये तो उपकार करने के लिए, हम तो कमाने के लिए आए हैं, इसका पीछा हम कैसे कर सकते? और इस बात को गुप्त रखेगा वो। और बाहर के बीच के वहां समझो कि एक व्यापारी बनकर ही आता है, और व्यापारी बनकर के आकर के भीतर का भाव ये है कि लोगों का उपकार करना है हमारे को, और उस काम के वहां उसका भीतर का ये भाव है कि हमको इस काम के वहां 5,000 रुपया मूल में से तोड़ देना है लोगों के उपकार के लिए। और दूसरों की दृष्टि में एक ऐसा है कि ये अपनी बिक्री बढ़ाने के वास्ते, अपनी दुकानदारी जमाने के वास्ते ये कमती भाव के वहां लॉस करके केसो बेचता है, आगे जाकर के लोगों को लूटेगा। तो अपने भी इसके साथ चलो। देखो तो इस प्रकार से उनको सबको अपने कंपटीशन में साथ लेकर के, और वह लखपति पैसे वाले समझो इस सब के 5-5, 10-10 हजार का घाटा लगा दिया, और गांव के बीच के वहां 2 लाख का द्वारा पड़ गया। और उससे गरीब आदमियों को लाभ हुआ। लाभ तो हुआ लाखों आदमियों को, और नुकसान हो 100 आदमियों को। और वह 100 आदमी का धनी है, वह लखपति है, तो उसने सोचा कि इनसे मैं यदि 5-5 हजार रुपया का चंदा मांगूंगा तो नहीं देंगे, और इस प्रकार से इनसे चंदा ले लिया जाएगा। इस बात को प्रकाश नहीं होने दे, और दूसरों के सामने यही दृश्य रहे कि मानो ये एक कंपटीशन करने के वास्ते, कमाने के वास्ते आया है।
तो उससे और भी ज्यादा फायदा हो। दूसरा लोग क्या भैया, एक बार तुम बहुत बाजार मंदा बेचता है, बोले भाई तुम भी बेचो। बोले तुम्हारे पड़ता कैसे होती है? बोले हम क्यों बतलावेंगे, तुम्हारा पड़ता हो तो बेचो। नहीं तो बोले पड़ता ये किससे पड़ता बेचता है, कुछ समझ में नहीं आता। बोला भैया तुम्हारे तो गायक बहुत आते हैं, तुम्हारी दुकानदारी तो अच्छी जम गई। बोले भाई यह बात है, मंदा बेचने से जमती है, तुम भी अपने दुकानदारी जवानी तो मंदा बेचो। तो इस प्रकार से सब लोग देखा देखी, बोले चलो देखा जाएगा। तो आकर के इसके वहां समझो कि उस श्रेय का, उसका सारा श्रेय उस पुरुष को है कि जिसका ये उद्देश्य, और उद्देश्य होकर के भी उसका ये उद्देश्य कोई कामना न लेकर के नहीं, स्वार्थ का त्याग होते हुए भी आपने समझो कि मान बढ़ाई ने भी लेकर नहीं, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि भैया तो एक प्रकार से माने सब ने ठग लिया, तेरा तो उद्देश्य पहला से 5,000 रुपया लोगों का उपकार करने का था, ये बात दूसरों से हमको मालूम पड़ी। अरे बोले दूसरों से मालूम पड़ी, उनकी बात तुम क्यों मानते हो? तुम ये तो बदलाओ, रुपया नुकसान करने के लिए हमारे पास कहा। तो एक समझो कि ये एक छिपाव है, किंतु ये छिपाव है लोगों के उपकार के उद्देश्य से। तो किसी भी प्रकार से हो, लोगों का जो उपकार करना और उपकार करके उसको जाहिर नहीं करना कि मैं उपकार करता हूँ, और भीतर के बीच के वहां ये समझना कि ये रुपयों का जो लॉस हुआ है तो ये भगवान की दुकान में भगवान का ही हुआ, हमारे तो से कोई संबंध ही नहीं। रुपये भी भगवान के और लॉस भी भगवान के, घाटा भी और नफा भी भगवान के। तो इस उद्देश्य से जो अपना व्यापार करता है कि अपना भगवान का गुमान स्थापन करके और मान बढ़ाई प्रतिष्ठा कोई करता है तो उसको दुख होता है, वास्तव की वहाँ लज्जा होती है, और लोगों को कहता है कि भाई एक प्रकार से प्रथा मेरा अपना मान क्यों करो, बढ़ाई क्यों करो, मेरी प्रशंसा क्यों करो, और हृदय के माँ वो बात उसको बुरी मालूम देती है। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।